हेलो साथियों, नमस्कार। क्या हाल चाल है? सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज घटना तो बड़ी दुखद घटना है। ऐसी घटनाएं अक्सर दिल को झकझोर देती हैं। बताने में भी इमोशनल हम भी हो जाते हैं, और जब तक इमोशनल हो गई ये फैसला सुनाया तो। और क्या ऐसी मजबूरी थी कि एक 32 साल के जवान बेटे के लिए माता पिता ने इच्छा मृत्यु मांगी? क्या मजबूरी थी? आपको पूरी आगे 2-3 वीडियो में पूरी इसकी जानकारी देता हूँ। देखो भाई, और ये पहला ही, भारत में पहला ही केस है। अब देखो, गरिमा से मृत्यु का हक 2018 में से मान्यता मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इच्छा मृत्यु की इजाजत दी, मतलब ये पहली बार ही हुआ है। ठीक है, तो ये आपके हरीश कुमार, वर्तमान एज इनकी 32 वर्ष है। ठीक है, और ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बीटेक के टॉपर है। बीटेक के टॉपर हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। तो सर, ऐसा क्या हुआ? टॉपर भी है, सब कुछ बढ़िया भी था, परिवार भी ठीक था, सारा कुछ बढ़िया था। ऐसा क्या हो गया कि इन्होंने इच्छा मृत्यु मांगी? ऐसा अब इनकी बात है, 13 साल तक इलाज चला। इलाज किसका? देखो यहाँ एक लाइन लिखी है सर, आपको बता देता हूँ। ये देखो, 2013 में पेइंग गेस्ट हाउस की चौथी मंजिल से गिरकर उन्हें गंभीर दिमाग की चोट लगी। तब से पेसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेंट पीएसबी में है। हालात में कोई भी सुधार नहीं है, और क्लिनिकली क्लिनिकली एडमिनिस्ट्रेड न्यूट्रिशन का पर जिंदा है। इस अब देखो, आप इस चीज को समझ सकते हो। 13 साल से दिमाग की चौथी मंजिल से गिरने के बाद आपको पता है दिमाग पे गंभीर चोट लगी। गंभीर चोट लगने के बाद है वो 13 साल से बेड पर है। और पिता ने जो दिल्ली का घर था, घर बेच दिया। गहने वगैरह सब कुछ, माता पिता जितना कर सकते सब कुछ कर दिया। गहने बेच दिया, सारा जो कुछ था सब कुछ बेच दिया। उसके बाद भी हालात में कोई सुधार नहीं रहा। 13 साल तक ये सब चलता रहा। उसके बाद माता पिता ने भी कोर्ट में अर्जी लगाई इच्छा मृत्यु की। माता पिता भी ऐसे अपने बच्चे को कब तक तड़पता देखेंगे भाई? कितना कोई माता पिता अपने बच्चों को कितना तड़पता हुआ देख सकते हैं? तो माता पिता ने सोचा भाई इतना तड़प रहा है, इससे अच्छा अब तो कुछ बेचने के लिए बच्चा नहीं है। पिता क्रिकेट के मैदान में सैंडविच की रेडी लगाते हैं, वहाँ थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता है। और उसका इलाज चल रहा है, दवाई वगैरह चल रही है। अब कोर्ट में याचिका लगाई। अब कोर्ट ने, ये भारत में पहला ही केस है, और कोर्ट ने भी इजाजत दे दी। कोर्ट के जज के भी आंसू आ गए आंखों में, ऐसा फैसला सुनाते हुए और पहली बार ऐसी इजाजत देते हुए। शाहिद को इलाज नहीं था, हालात जितने बढ़िया आप कर सकते उतना उसके माता पिता ने किया। और कोर्ट ने भी ये कहा कि सच्चा प्रेम शायद यही है। उसके माता पिता ने 13 साल तक, उसके परिवार ने उसको सपोर्ट करा, उसको बचाया रखा, उसका इलाज करवाया, सारा कुछ बेच दिया। और अब जब सब कुछ खत्म हो गया, अब तो भी माता पिता इलाज करवा रहे हैं। माता पिता ने सिर्फ इसलिए इच्छा मृत्यु मांगी कि वो बच्चा तड़प तड़प के, और कितना 13 साल तड़प लिया। शायद इससे अच्छा था कि अब मृत्यु। अब भारत में इच्छा मृत्यु दो प्रकार से होती है। एक में तो होता है लाइफ सपोर्ट वगैरह सारा, उसको बंद कर दिया जाता था कि वो मर जाए। ठीक है, उसको मतलब प्राकृतिक रूप से उसकी मृत्यु हो जाए। उसकी जो दवाई वगैरह है उसको धीरे धीरे बंद कर दिया जाए, जो लाइफ सपोर्ट की चीजें उनको बंद कर दिया जाए, ताकि उसकी प्राकृतिक रूप से मृत्यु हो जाए। और इसी की इजाजत हमारे इसमें दी गई है। बाकी आपको दोनों तरीके दोनों दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखो, सिर्फ दो पैसी यूथेनेशिया वैध है। ठीक है ना, इलाज लाइफ सपोर्ट, ताकि इसमें प्राकृतिक मृत्यु हो जाए। तो ये आपने जो हरीश कुमार, इसको ये पहला इसमें इसके तहत परमिशन दी गई। ठीक है, इसके तहत परमिशन दी है। दूसरा देखो 2000, अब देखो भारत में सिर्फ पैसिव यूथेनेशिया की इजाजत है, वो भी नियमों के तहत है। ठीक है ना, एक्टिव यूथेनेशिया की, गैर कानूनी एक्टिव यूथेनेशिया की इजाजत नहीं है। मतलब कोई भी मैं खड़ा होता हूँ, सर मेरे इच्छा मृत्यु मरना है, मेरे साथ ये हो गया, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं मरना चाहता हूँ डीजल डाल के, तो ऐसी इजाजत नहीं मिलती है। जो मतलब है इच्छा मृत्यु, मैं चाहता हूँ भाई मेरे को मरना है, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं चाहता हूँ मेरी इच्छा मृत्यु, मैं इच्छा मृत्यु चाहता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है सर, मैं मरना चाहता हूँ, तो इसकी इजाजत मेरे को नहीं मिलेगी, ना आपको मिले किसी। अगर आपके हालात खराब है, अब जैसे ये हरीश कुमार है, इनके हालात खराब है, अब ये जी नहीं सकते, ना ये मर सकते, ऐसी स्थिति में जूझ रहे हैं, ना ये मर सकते तड़प तड़प के, तो ऐसी स्थिति में जो इजाजत मिलती है, ठीक है, इच्छा मृत्यु की इजाजत मिलती है। जज बोले देखो परिवार ने साथ नहीं छोड़ा। ये भाई परिवार अब कैसे साथ छोड़ता? अनहॉरिटली थाईलैंड। ठीक है, अब ये आप देखो परिवार ने साथ नहीं छोड़ा। बाकी इसमें बारे में पूरा विवरण है। ये रहा आपको जो चीज बताई, तंगी में परिवार घर बिका, पिता सैंडविच बेचने को मजबूर है। ठीक है, तो ये आपके जो बीटेक टॉपर थे, शायद भगवान को यही मंजूर था। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, नमस्कार। और वीडियो को लाइक करना,
वो जानकारी अच्छी लगे और चैनल को सब्सक्राइब करना, आपको ऐसी ऐसी जानकारी मिलती रहेगी।